Arabian Nights dash one of my grandfather's favorite dash to read to his grandchildren before they fell asleep at night. अब देखिए कि अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है नेम ऑफ बुक, अरेबियन नाइट्स। नेम ऑफ बुक आ जाए, टाइटल आ जाए, तो फिर उसका जो वर्ब होता है वो वर्ब सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। नेम ऑफ बुक आ जाए, कंपनी नेम आ जाए, टाइटल आ जाए, तो वो वर्ब सिंगुलर लेता है। इसलिए अगर हम अल्फा और चार्ली को देखें तो उसकी फर्स्ट ऑप्शन में आर लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये वाली दोनों ऑप्शन गलत हो गई, इनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अब हमारा आंसर है बीटा और डेल्टा में से। अब आगे चलते हैं। वन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स फेवरेट डैश। अब देखिए दूसरा है हमारे पास वन ऑफ वाला रूल, यानी कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो याद रखिएगा, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आता है और जो आगे वर्ब आता है वो वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो रूल है वो सिर्फ यहाँ तक है, यानी कि वन ऑफ के बाद नाउन तक है। तो वन ऑफ के बाद जो ग्रैंडफादर्स फेवरेट के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो डेल्टा में बुक्स लिखा हुआ है, यही हमारा आंसर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर डेल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122। The teacher does not dash that each one of his 20 student dash a green marker for the exam. Teacher does not dash। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, जो बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब उसका सिंगुलर होगा, तो वर्ब सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। अगर हम देखें द टीचर डज नॉट, और डज नॉट के बाद डज आ जाए, डू आ जाए, तो वैसे ही बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और एस लगती है, यानी कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। तो आप अगर देखिए कहाँ कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है एस और एस के बगैर, तो है अल्फा और बीटा के अंदर। चार्ली और डेल्टा में लिखा हुआ है जो कि गलत हो गया, इसलिए अल्फा और बीटा में हमारी आंसर है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है जी, दैट ईच वन ऑफ हिज 20 स्टूडेंट्स। हमने अपने लेक्चर के अंदर इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये 3 वर्ड्स पढ़े थे, फर्स्ट इनो, फिर सैनम, फिर फैमिली वाले वर्ड्स। इनो वाले जितने भी वर्ड्स हैं, और ईच उसका एक पार्ट है, ईच उसका एक पार्ट है, इनो वाले जितने भी वर्ड्स आएंगे उनका वर्ब सिंगुलर होता है, उनका वर्ब सिंगुलर होता है। सैनम वाला जो वर्ब है ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कि इसके बाद नाउन कौन सा आता है, हमने लेक्चर में बड़ी डिटेल से पढ़ा था। और फैमिली वाले वर्ड सारे के सारे प्लूरल होते हैं, जिसमें फ्यू, बोथ वगैरह आ जाता है। तो ये हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन की जो ये वाले वर्ड्स बड़ी डिटेल में अपने लेक्चर में पढ़े थे। तो इनो वाले सिंगुलर, सैनम सिंगुलर प्लूरल बोथ, और फैमिली वाले तमाम वर्ड्स हैं वो प्लूरल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ईच देखें तो ईच के बाद वर्ब सिंगुलर होता है, तो जहाँ पे नीड्स लिखा होगा, रियलाइज लिखा होगा, वो बीटा ऑप्शन है, वही हमारा आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे। डैश ट्रबल लर्निंग द ऑर्डर्स ऑफ द ऑपरेशंस इन मैथ्स दैश लेड टू द क्रिएशन ऑफ मेनी निमोनिक डिवाइसेस टू हेल्प देम रिमेंबर इट। अब अल्फा में लिखा मैनी स्टूडेंट्स और बीटा में मैनी स्टूडेंट्स। अब जरा इसको देख लीजिए कि मैनी आ जाए तो मैनी के बाद जो नाउन लगेगा और जो वर्ब लगेगा वो दोनों प्लूरल होंगे। मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। और अगर मैनी के बाद आपको आर्टिकल ए लगा हुआ नजर आ जाए तो उसके बाद जो नाउन आएगा और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो दोनों सिंगुलर होंगे, क्योंकि आर्टिकल ने ना नाउन को प्लूरल होने देना है ना वर्ब को प्लूरल होने देना। इसलिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा में देखिए मैनी आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट से गलत हो गया अल्फा। बीटा हमारा आंसर है मैनी स्टूडेंट्स हैव, मैनी स्टूडेंट्स हैव, मैनी स्टूडेंट्स प्लूरल हैव प्लूरल। चार्ली में मैनी स्टूडेंट्स हैव, चार्ली भी हमारा फर्स्ट पार्ट से ठीक है। डेल्टा में मैनी आर स्टूडेंट हैव, ये डेल्टा गलत, तो बीटा और चार्ली फर्स्ट ब्लैंक से करेक्ट हो रहे हैं। सेकंड ब्लैंक चेक करते हैं, सेकंड में क्या लिखा है, ऑपरेशंस इन मैथ्स। अब मैथ के बाद देखिए नाउन है, उसके बाद आ जाता है हुवर विच, और हुवर विच से पहले नाउन को देखते हैं, अगर वो सिंगुलर है तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, और अगर हुवर विच से पहले नाउन और प्रोनाउन प्लूरल हो तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब है वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे मैथ है, तो मैथ के बाद फिर आगे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए और विच आना चाहिए, क्योंकि विच थिंग्स के लिए होता है। तो इसलिए आंसर हमारा बनेगा बीटा, विच हैज। तो ये हमारा आंसर बन गया जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। व्हेन मारिया डैश हर हाउस शी डिस्कवर्ड दैट हिडन बिहाइंड द शेल्व्स, बुक शेल्व्स, हिडन बिहाइंड द बुक शेल्फ डैश अ पाइल ऑफ बुक्स। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग इन्वर्जन का रूल पढ़ेंगे, और इन्वर्जन के रूल में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्लेस किया जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। नॉर्मल में सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन जब हम इन्वर्जन करते हैं तो फिर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। और इसका आपको मैंने मेथड बताया हुआ है कि सब्जेक्ट को फाइंड करने का जो तरीका होता है वो आपने व्हाट और हु का क्वेश्चन पूछना है सेंटेंस से, और जो आंसर होगा वो सब्जेक्ट होगा, उसको देखिएगा और वर्ब प्लेस कर दीजिएगा। देखिए व्हेन मारिया, मारिया सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो बीटा में तो वर्ड लिखा है उसको आप यहाँ से एक्सक्लूड करें। अल्फा, चार्ली और डेल्टा में वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये 3 ऑप्शंस फर्स्ट ब्लैंक से करेक्ट हो रही हैं। हर हाउस शी डिस्कवर्ड दैट हिडन बिहाइंड द बुक शेल्फ डैश अ पाइल ऑफ बुक्स। व्हाट इज, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये वाला, व्हाट इज हिडन बिहाइंड द बुक शेल्फ, अ पाइल ऑफ बुक्स, अ पाइल, तो अल्फा सिंगुलर हो गया ना, इसलिए सिंगुलर हो गया, तो फिर वॉज आना चाहिए था, तो डेल्टा ऑप्शन में वॉज लिखा हुआ है, वो हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, उसके लिए हम आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 125, सम ऑफ माय फ्रेंड्स डैश स्टेइंग होम टू वर्क ऑन हिज और हर फैमिली फॉर्म्स। अब यहाँ पे देखिए सम ऑफ माय फ्रेंड्स, और आगे ऑप्शन में देखें तो फ्यू आर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब हमारा जो सैनम वाला रूल चल रहा है
इसमें क्या आ गया सम, और फिर आगे फैमिली वाला रूल चल रहा है जिसमें एक वर्ड है फ्यू। अब ये जो वर्ड है ये तो आपको पता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, डिपेंड करता है कि इसके बाद नाउन कौन सा आता है। सिनोनिम वाले वर्ड्स सम, एनी, तो सम के बाद नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसी तरह ये इसने अपने बाद वर्ब प्लूरल लेना है और जबकि इसने अपने बाद वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों ही लेने हैं। तो आप जरा देख लेते हैं। सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर, जहां पे इस लिखा है उसको आप एक्सक्लूड कर दें, अल्फा फर्स्ट ब्लैंक से एक्सक्लूड हो गया। तो आर गोइंग टू वेकेशन दिस समर बट फ्यू आर बीटा में है, चार्ली डेल्टा में फ्यू इस लिखा हुआ है इसलिए वो गलत हो गया। तो आंसर हमारा बनेगा बीटा आंसर हमारा बन गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। 126 बैटिक क्लॉथ फ्रॉम बाली, Simex from Cambodia and Bocce ball from Torin has। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा आंसर हैज में, क्योंकि हमारे पास है कंपाउंड नाउन, कंपाउंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आपको पता है कंपाउंड सब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा नाउन एंड से ज्वाइन करते हैं। वन और फिर एंड आ गया और फिर सेकंड नाउन और फिर इसके बाद जो वर्ब आना चाहिए वो प्लूरल आना चाहिए। जबकि हमारे इस गिवन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीन थिंग्स हैं जो एंड से ज्वाइन कर रही हैं। 3 आइटम्स है, बैटिक क्लॉथ है, साइमेक्स है और बॉची बॉल है। तो इसका मतलब ये तीन है तो फिर वो प्लूरल होगा, इसलिए डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। वो हैज को हम हैव में कन्वर्ट करेंगे। Then चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पे। The process by which the majority diagnose the problem of developing a corporate charter allows would-be executives to voice their opinion openly। अब इसमें आप देख सकते हैं the process by which the majority, अब यहाँ पे हमारे पास रूल है मेजोरिटी वाला। अगर याद रखिएगा कि अगर मेजोरिटी अकेला होगा उसके बाद डायरेक्ट वर्ब लगाना है तो वर्ब बोलेगा सिंगुलर, और अगर मेजोरिटी के बाद ऑफ फेज आ जाए, मेजोरिटी ऑफ द क्लास, मेजोरिटी ऑफ द कमेटी, तो फिर ये नाउन डिसाइड करेगा। अगर ये नाउन प्लूरल होगा तो वो प्लूरल लेंगे, अगर ये नाउन सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर लेंगे। चूंकि यहाँ पे मेजोरिटी अकेला है, इसके बाद वर्ब है डायग्नोज, तो हम इसको सिंगुलर लेंगे, इसलिए यहाँ पे डायग्नोसिस आना चाहिए। तो अल्फा ऑप्शन आंसर बनेगा। मैंने आगे क्वेश्चन नंबर 128। नीदर फॉरेन लैंग्वेज नॉर एन एडवांस इंग्लिश लिटरेचर कोर्स are required for business school graduates at the university। अब यहाँ पे जो है इसको कहते हैं जी प्रॉक्सिमिटी रूल। नीदर नॉर, ईदर और के साथ अगर आपके दो नाउन नीदर नॉर से ज्वाइन हो रहे हैं, तो वर्ब के जो करीब तरीन है, सेकंड नहीं, वर्ब के जो करीब तरीन नाउन होगा आपने उसको फॉलो करना है, और अगर वो सिंगुलर होगा तो वो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है आर के करीब तरीन है कोर्स जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज आएगा, चार्ली ऑप्शन आंसर बन गया। देन क्वेश्चन नंबर 129। द गोरिल्ला along with 2 monkeys, a kangaroo and a white bird were seen on the deck of an old weathered boat yesterday during a cloud break। अगर इस रूल को देखिए तो इसमें आपको एक वर्ड नजर आएगा along with, together with, along with, उससे पहले एक नाउन है, उसके बाद एक नाउन। तो हमने जब along with, together with और prepositional phrase आ जाए तो फिर ऑफ से पहले यानी कि along with से जो पहले वाला subject 1 है, subject 1 verb agreement कहते हैं इसको, उसके लिहाज से verb को चेक करेंगे। अगर first one noun is the singular तो फिर verb हमारा singular होगा, और अगर first plural है noun तो verb भी हमारा plural होगा। तो देखिए, तो अगर इला singular है तो इसलिए जो चार्ली में वर्ड लिखा हुआ है उसको हम was में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा आंसर बनेगा। देन चलते हैं 130 पे। Fearlessness in the face of overwhelming odds often result in an unexpected success। अब यहाँ पे देखिए what का क्वेश्चन करें, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि what का क्वेश्चन करेंगे, what result in an unexpected success, तो बनेगा fearlessness। और fearlessness एक abstract noun है जो कि सिंगुलर होता है, और ये सिंगुलर होगा तो फिर verb भी अल्टीमेटली सिंगुलर ही होगा, तो verb भी सिंगुलर होगा। तो fearlessness results in an unexpected result। तो इस तरह से हमने जो abstract noun के साथ भी verb का कनेक्शन देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे। As the cost of living continues to rise, डेल्टा ऑप्शन हमारा आंसर है, वही पढ़ रहा हूँ, बाकियों का हम एनालिसिस करते हैं इसका। As the cost what continue to rise, cost सिंगुलर है तो कंटिन्यूस आएगा, अल्फा यहाँ से स्किप हो गया। I will be unable to pay the rent if the wages do not। अब याद रखिएगा वेज और वेजेस, अगर तो वेज और वेजेस का मतलब सैलरीज का होगा तो वेज सिंगुलर है, वेजेस प्लूरल है, और अगर वेजेस का मीनिंग जजा या सजा के मीनिंग में आ जाएगा, जैसे वेजेस ऑफ सिन इज हेल, तो उस टाइम फिर ये वेजेस सिंगुलर होगा। अदरवाइज वेज सिंगुलर है, वेजेस प्लूरल है सैलरी के मीनिंग में, तो यहाँ पे चूंकि सैलरी का मीनिंग आ रहा है इसलिए वेज सिंगुलर है, वेजेस प्लूरल है, तो जहाँ पे वेजेस डू नॉट लिखा हुआ है वही हमारा आंसर है। तो इस तरह से 131 का जो आंसर बनेगा वो डेल्टा होगा। अब हम 132 को देखते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 132। While I don't mind training on the school track, running on trails in our town's local park is my favorite workout। यानी कि ये है डेल्टा ऑप्शन जो हमारा आंसर है। While I don't mind, अल्फा में देखिए डोंट की अपॉस्ट्रोफी कंट्रैक्शन नहीं हुआ गलत है, इसलिए अल्फा तो यहाँ से स्किप हो जाएगा। ट्रेनिंग ऑन द ट्रैक सरफेस होता है इसलिए इसके ऊपर ऑन आएगा, इन नहीं आएगा, तो बीटा यहाँ से गलत हो गया। रनिंग ऑन द ट्रेल इन आवर लोकल पार्क इज माय फेवरेट वर्कआउट। व्हाट इज माय फेवरेट वर्कआउट? रनिंग। तो रनिंग जो है वो जेरड आ गया,
जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बन के एज अ नाउन आए तो जेरेंड है, और जेरेंड अगर सब्जेक्ट के तौर पे आ जाए तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगता है। तो इसलिए रनिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। चार्ली में आर लिखा हुआ है, वो गलत हो गया, तो डेल्टा ऑप्शन आंसर। Then the 133 both the egg and the egg plant। अब both आ चुका है, इसका मतलब egg and egg plant दोनों कंपाउंड हो गए। तो ये कंपाउंड वर्ब अग्रीमेंट हमने पढ़ा था कि कंपाउंड आ जाए तो वर्ब को हम प्लूरल कर देते हैं, वर्ब को हम प्लूरल कर देते हैं। तो इसके लिए बोथ की वजह से हमारा जो वर्ब होगा वो आर होगा। चार्ली बीटा में इज लिखा हुआ है, वो गलत है। व्हेन इट सिंगुलर होता है तो डेल्टा में कम लिखा है, वो हमें विच से पहले, चूंकि दो चीजें हैं, एग और एग प्लांट दोनों हैं और बोथ ने दोनों को कंबाइन कर दिया, इसलिए विच से पहले दोनों चीजें हैं, तो इसलिए विच के बाद हैव आएगा। तो अल्फा में हैज लिखा है, वो गलत है। तो इस तरह से 133 का जो आंसर बनेगा वो चार्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 134। सिटिंग ऑन द काउच and watching TV were the best ways that Eric knew how to pass the time. Unfortunately, he couldn't pass 11th grade. अब यहाँ पे अगर देखिए, अभी हमने बात की थी कि जेरेंड आ जाए तो उसका वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे तो दो जेरेंड है और दोनों एंड से कंबाइन है, और इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कंपाउंड हो जाएंगे, और कंपाउंड होकर फिर ये प्लूरल फॉर्म में चले जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में चले जाएंगे, इसलिए इनका वर्ब प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखिए कि सिटिंग ऑन द काउच एंड वाचिंग टीवी वर द बेस्ट वेज, इसका मतलब है सिटिंग एक अनदर वे है और जो वाचिंग है वो दूसरा वे है, इसलिए अब यहाँ पे दो डिफरेंट एक्टिविटीज के तौर पे लिया जा रहा है, इसलिए प्लूरल हो गया। प्लूरल होगा तो फिर वही आएगा। उसके बाद एक और चीज देखिए कि नो आ जाए तो नो के बाद याद रखिएगा कि या तो दैट आता है या इन्फिनेटिव आता है। अगर नो के बाद दैट आ जाए तो आगे पूरा सेंटेंस होगा, और अगर इन्फिनेटिव आ जाए तो फिर नो और इन्फिनेटिव के दरमियान में हाउ लगना लाजमी होता है। हाउ टू ये एबिलिटी को जज करने के लिए होता है, तो यहाँ पे हाउ टू पास होना चाहिए था। पास जगह पे न्यू टू पास या नो टू पास लिखा है, वो गलत है, यहाँ पे हाउ आना चाहिए क्योंकि आगे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 135। 20 miles which Mr. Chips covered was really a great distance for a man like him who is not only old but also ill। अब यहाँ पे देखिए 20 miles, अगर आपके पास डिस्टेंस आ जाए, अगर आपके पास क्वांटिटी आ जाए, तो उसका जो वर्ब होता है वो प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकते हैं। आगे सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो है वो हमें कंफर्म करता है, जैसे यहाँ पे वर्ड डिस्टेंस लिखा हुआ है जो कि अनकाउंटेबल है, डिस्टेंस है, इस वजह से यहाँ पे इसको हम सिंगुलर के तौर पे लेंगे। 20 miles which Mr. Chips covered was really a great distance। डिस्टेंस की वजह से ही अब सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर was आना चाहिए था, वर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे लाइक लिखा हुआ है, लाइक का प्रेपोजिशन, अगर प्रेपोजिशन आती है तो प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव नहीं, लाइक ही नहीं होगा, लाइक हिम होगा, लाइक हिम होना चाहिए। और हु के फौरन बाद, वर्ब से फौरन पहले हु आता है, होम नहीं आता, तो इसलिए चार्ली